फिर वट वृक्ष एक बड़ा सुंदर, उस वट वृक्ष के नीचे अकस्मात व्यास भगवान के अंतरंग शिष्य सूत जी महाराज पहुंच गए। जब सूत जी को देखा शौनक ने, शौनकादि ऋषियों ने, तो सारे ऋषि लोगों ने सोचा ये तो बड़े विद्वान हैं, 18 ही पुराणों का इनको ज्ञान व्यास जी के द्वारा हुआ है, ये तो पुराण वेदता है, चलो इनसे कथा सुनने चलते हैं। यज्ञ कार्य संपन्न करने के बाद मध्याह्नोपरांत सारे ऋषि लोग, कछु लोगों ने तो अकड़ दिखाई, अरे हम ब्राह्मण हैं, हम कथा नहीं सुनेंगे, ये सूत है। किंतु कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने कहा नहीं भगवान की कथा है, इसको जहां मिले वहीं ले लो, भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा सुनने में व्यास जी ने इसको अधिकृत किया है पुराण के ज्ञान के लिए, इसीलिए इनके द्वारा कथा सुन सकते हैं। तो उनके अहंकार को समाप्त करके उन लोगों को भी ले जाया गया और फिर वहाँ प्रातःकाल सायंकाल के समय मध्याह्न के बाद फिर कथा आरंभ होती। शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते, 6 प्रश्न किए प्रारंभ। सबसे पहला प्रश्न किया है किम श्रेय, महाराज पहले तो ये बताओ आप मनुष्य का कल्याण किसमें। और दूसरी बात पूछी, बोले शास्त्रों का सार क्या है। तीसरी बात पूछी भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। चौथी बात पूछी, बोले भगवान के कर्म कौन कौन से हैं, भगवान क्या कर्म करते। और 5वीं बात पूछी कितने अवतार होते हैं भगवान के, उनकी कोई संख्या होगी। और 6वीं बात पूछी कि ये धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्म का आश्रय कौन है। तो एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। सूत जी महाराज कहने लग गए, बोले किम श्रेय, बोले भगवान मनुष्यों का कल्याण भगवान की भक्ति में ही है। भगवान की अहेतु की भक्ति यदि मनुष्य करे तो उससे उसका कल्याण हो जाता है। भक्ति के अलावा और कोई मनुष्य का चारा नहीं है। वास्तव में बात सही है। दे धरे कर फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। तुलसीदास जी ने तो बहुत अच्छी बात कही इस बात को लेकर के, बिगड़ी जन्म अनेक की, कितने जन्मों से बिगड़ती आई है, कितने जन्मों से आप किस किस की भक्ति करते आए हो। कभी माँ की भक्ति, कभी बाप की भक्ति, कभी पत्नी की भक्ति, कभी बेटों की भक्ति, कभी पैसा की भक्ति, कभी शरीर की भक्ति, कितने जन्म हो गए पर ठिकाने लग नहीं पाए। ये हर जन्म में बिगाड़ते आए हो। जिसकी भक्ति करना है उसकी भक्ति की नहीं है और एरे गहरे की भक्ति करते रहे हो तो बिगाड़ते तो आए हो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरी अब ही आज। अगर सुधारना चाहो तो आज ही सुधर जाएगी। क्या सुधरेगी, बोले जिसकी भक्ति करना चाहिए उसकी भक्ति करो। किसकी भक्ति करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, ओ शौनकादि ऋषियों जरा ध्यान से समझो इस बात को। दुनिया के जितने भी लोग हैं अनेक धर्म विभ्रांता, अनेक धर्मों में पड़े हुए हैं। जितने लोग उतने धर्म, जितने प्राणी उतने धर्म, जितने पक्षी पशु उतने धर्म। बताओ, मनुष्य का अलग धर्म है, कुत्ते का अलग धर्म है, गधे का सुअर का अलग धर्म है। एक धर्म दूसरे धर्म से मैच खा ही नहीं रहा। नीम का अलग धर्म है, बमूरा का अलग धर्म है, पपीता का अलग धर्म है, बरिया का अलग धर्म है, पीपल का अलग धर्म। सबके गुण धर्म अलग अलग है कि नहीं। आप एक ही परिवार में रहते हो, पिता का अलग धर्म है, माँ का अलग धर्म है, भाई का अलग धर्म है, बहन का अलग धर्म है, पत्नी का अलग धर्म है, बेटे का अलग धर्म है। इन्हीं धर्मों के चक्कर में कितने जन्म सिरा गए और ठिकाने आपकी आत्मा लगी नहीं। और सभी धर्मों का हम पालन करना चाहते हैं, करते हैं, पर कर पाते नहीं।
जिस धर्म में नानात्व है वो धर्म तुम्हारी आत्म चेतना को परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता। तो सूत जी महाराज का कहना है सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे। बोले मनुष्य का परम धर्म है, मनुष्य को परम धर्म का पालन करना चाहिए, सामान्य धर्म से उठ करके परम धर्म का पालन करना चाहिए। और परम धर्म सब पर लागू होता है, एक ही होता है। बोले क्या? बोले ये तो भक्ति रधोक्षज, अधोक्षज भगवान की भक्ति करे। इंद्रियातीत जो परमात्मा है, गुणातीत जो परमात्मा है, जो तुम्हारी आंख के झरोके से, तुम्हारे मन के झरोके से, तुम्हारी बुद्धि के झरोके से, तुम्हारे चित्त के अहंकार के झरोके से जो सब कुछ देख पा रहा है, ऐसा जो परमात्मा तत्व है उसका भजन करो, उसकी भक्ति करो, यही परम धर्म। कैसे करें? कोई रास्ता तो होगा भक्ति का। तो उन्होंने भक्ति की 2 प्रक्रियाएं बताई। अगर वास्तव में उस परमात्मा सत्ता तक पहुंचना है, उस आनंद समुद्र में डूबना है, तो वो कहते हैं अहे तो क्या प्रतिहताय आत्मा संप्रसिद्धति। भक्ति में 2 शर्तें हैं, तीसरी शर्त नहीं। सबसे पहली शर्त तो अहेतु की भक्ति होना, बिना ही कारण के, क्योंकि भगवान ने हमको जन्म दिया है, मनुष्य बनाया है, इसलिए हम भगवान के अंश हैं, हमको भक्ति करना है। भक्ति में यदि संसार की कोई बात आ गई कि हम भक्ति बच्चे के लिए कर रहे, हम भक्ति धन के लिए कर रहे, हम भक्ति शरीर के लिए कर रहे, समझो बहुत बड़ा बट्टा लगा दिया तुमने भक्ति में, वो भक्ति है ही नहीं, वो तो बनियागिरी है। न सब प्रत्यह सवई बने, वो तो बनिया है, दुकान से तुम पैसा दो और सोना ले लो, तो भक्ति नहीं। भक्ति तो वही है अहेतु की होना, बिना ही कारण के, पहली शर्त। और दूसरी शर्त रखी उन्होंने अप्रतिहता, अप्रतिहत भक्ति होना चाहिए। हत भक्ति नहीं, हत भक्ति परमात्मा तक नहीं ले जाएगी। साइकिल चलती है चेन के आधार पर, ध्यान देना, और चेन की एक ही कड़ी गड़बड़ा जाए, बढ़ेगी साइकिल आगे? नहीं बढ़ेगी ना। ऐसे ही भक्ति अगर बीच में खंडित हो गई, भक्ति के बीच में दुनियादारी आ गई, तो हत हो गई भक्ति। हत भक्ति परमात्मा तत्व तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए अप्रतिहत भक्ति करो, निरंतर। गुरु जी महाराज कहा करते थे तैल धाराम्बुवत गंगा प्रवाहवत, जैसे गंगा का प्रवाह कभी बीच में कटता नहीं है, तेल की धारा बीच में टूटती नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भक्ति की धारा बीच में हत न हो जाए, एक रस चलती जाए। व्यास भगवान ने कई जगह इस बात को संकेतित किया है। सूत जी महाराज भी यही कहते हैं कि अप्रतिहत भक्ति करने से तुमको उस परम सत्ता का बोध हो जाएगा और उसमें प्रविष्टि हो जाएगी, उसमें स्थिति हो जाएगी और तुम निहाल हो जाओगे। आगे कहने लग गए शास्त्रों का सार भी यही है। क्या सार है? बोले आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः यदमेव सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। सारे शास्त्रों को मथ लिया, सारे पुराणों को मथ करके निर्णय हुआ, बोले यही निकला कि निरंतर भगवान के नाम का जाप करो, उन्हीं का ध्यान करो, सोबत जागत शरण तुम्हारे। यही शास्त्रों का सार है। और भगवान के अवतार का प्रयोजन भी यही है कि जीवात्मा मुझे पा जाए। और भगवान के कर्म, ये सारी सृष्टि आदि, जितने भी सृष्टि आदि कर्म हैं, बोले सृष्टि आदि जो जगत में हो रही है, कर्म सृष्टि आदि लक्षणम, निर्गुण निराकार से सगुण साकार बन जाना और सगुण साकार के द्वारा ब्रह्मादि की उत्पत्ति करके और जगत की सृष्टि करना, यही भगवान के कर्म है। अवतार का प्रयोजन भगवान का सत्पुरुषों की रक्षा करना, संतों की रक्षा करना। और अवतार कितने हैं? बोले असंख्य। अवतारों की कोई संख्या गिन नहीं सकता है।
किंतु मुख्य रूप से यहाँ 22 अवतार बताए, 24 अवतार तो आगे 11वें स्कंद में बताए हैं। इस तरह से परमात्मा के 24 अवतार हैं और भगवान में ही धर्म स्थित रहता है, धर्म भी भगवान की शरण में रहता है। यहाँ पर बताया गया धर्मस्य आप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। ये धर्म काहे के लिए पालन किया जाता है? पैसा के लिए? नहीं नहीं, धर्म का आचरण पैसे के लिए नहीं करना चाहिए। आजकल लोग धर्म का आचरण पैसे के लिए करने लग गए। और पैसा काहे के लिए? इंद्रियों के सुख भोग के लिए? नहीं नहीं नहीं, धर्म तो मोक्ष के लिए। धर्म काहे के लिए पालन करे? मोक्ष के लिए। मोक्ष कैसे हो जाएगा? तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई लिखी, याद आ गई। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। सूत जी महाराज कहते धर्म मोक्ष के लिए, पर मोक्ष कैसे मिल जाएगी? ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। धर्म का जब तुम आचरण करोगे, विशुद्ध धर्म का, तो उसका परिणाम है कि आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाना। जहां जहां आपकी पकड़ बैठी है, ध्यान देना, पत्नी में, पैसा में, घर में, जमीन में, जायदाद में, शरीर में, ये सारी पकड़ ढीली पड़ जाए, समझो अब धर्म पालन हो रहा है। नहीं तो केवल मात्र दिखावा है, प्रदर्शन है। अगर धर्म का परीक्षा फल आपको आज बता दे तो शायद धर्म पालन करना ही बंद कर दो। धर्म का परिणाम यह है कि संसार के प्रत्येक प्राणी पदार्थ से आपको मुक्त कर दे, वैराग्यवान बना दे। आप संध्या करते हो, गायत्री जपते हो, ब्रह्म मुहूर्त में आप जगते हो, आप बड़े बूढ़ों की सेवा करते हो, तीर्थाटन करते हो, अपने नियम पालन करते हो, बलिष्ठदेव तर्पण श्राद्ध करते हो, ये सब धर्म की प्रक्रिया है। इसका तुम पालन कर रहे हो और वैराग्य उत्पन्न हो नहीं रहा तो समझ लो कहीं न कहीं केवल दिखावा है, प्रदर्शन है, धर्म है ही नहीं। धर्म के द्वारा वैराग्य आएगा और वैराग्य आने के बाद क्या करेगा? वैराग्य वैराग्य पड़ा नहीं रहेगा पेंडिंग में। धर्माचरण के बाद जिस साधन के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया है, वो वैराग्य योग को प्रकट कर देगा, उपासना को ले आएगा। वैराग्य से उपासना होगी महाराज। उपासना के द्वारा क्या होगा? उपासना से ज्ञान होगा, भक्ति प्रकट होगी और भक्ति से ज्ञान होगा और ज्ञान से तुम्हारी मोक्ष होगी। ये क्रम है भैया। इसलिए धर्म का आचरण करना है और धर्म के आचरण के बिना किए आपके अंदर दृढ़ता वाला वैराग्य नहीं आएगा, बलवान वैराग्य नहीं आएगा। इसलिए धर्म का आचरण ईमानदारी से करो और धर्म निष्काम भाव से पालन किया जाता है। हमको संध्या के बदले कुछ नहीं चाहिए, गायत्री जप के कुछ नहीं चाहिए, तर्पण श्राद्ध के बदले हमारा तो कर्तव्य हम कर रहे हैं। जिस धर्म में निष्कामता है वही निष्कामता का भाव आपके अंदर वैराग्य प्रकट करेगा। धर्म मोक्ष के लिए है। इस तरह से धर्म मोक्ष प्रदान करता है। और अर्थ काय के लिए? आजकल दुनिया के लोगों ने धर्म को अर्थ का साधन बना लिया है, पैसा आ जाए, जिससे कि बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। अर्थ काय के लिए है? लोग समझते हैं कि अर्थ विषय भोगों को भोगने के लिए है। नहीं नहीं नहीं, पैसे के द्वारा इंद्रियों की तृप्ति करना नहीं। क्यों? इंद्रियों की तृप्ति होती नहीं, ये पक्का मान लेना। 80 साल के बुढ़े को खड़ा करते हैं जिसने जिंदगी भर पीपा गाय के घी के लुढ़काए अपने पेट में, रसमलाई गुलाब जामुन कितना खाया उसने जिंदगी भर, खूब तृप्त करना चाहा जीव को, नहीं हुई तृप्त। मरने लगता है तब भी घर की बहुएं पूछती हैं, दादाजी कुछ खाओगे? हाँ, भजिया की इच्छा है। अब बताओ, मर रहे हो? अरे जुगत से मर ही जाओ, काय को खाए के मर रहे हो लोग? जो खा के मरता है मुश्किल से प्राण निकलता है महाराज। गुरुजी महाराज कहा करते थे, ये अनुभवी महापुरुषों का है कि भोजन करके मरने वाला व्यक्ति अंधकार में उसका प्राण छूटता है।
बेहोशी हो जाती है फिर उसके अंदर, और फिर वो दुर्गति में चला जाता है। इसलिए मरने के पहले अन्न का त्याग कर दे, हाथ पांव जोड़ ले अन्न से, महाराज हमने जिंदगी भर खाया और फिर भी तुम हमको बचा नहीं पाए, हम तो मरना ही पड़ रहा है, इसलिए अब हम तुमको ही छोड़ देते। अन्न से दो दो बातें करे, जिस अन्न को तुमने जिंदगी भर खाया और वो अन्न तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर नहीं पाया, बोलो अन्न का प्राणों की रक्षा कर पाया? तुमको तो मरना ही पड़ रहा है, इसलिए हाथ जोड़ लो अन्न के। शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कले बरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायण हरि। जब शरीर जर्जर हो जाए और तुम्हारा काम तुम खुद न कर पाओ, कान खोल के सुन लेना, वो दिन आ रहा है, इसलिए हम आगाह कर रहे हैं। तुम्हारे शरीर का काम तुम खुद न कर पाना, ऐसा दिन जब तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, उस दिन तुम अन्न जल को नमस्कार कर लेना। तुम्हारे शरीर को बीमारियां घेर लें चारों तरफ से, तुम अन्न को नमस्कार कर लेना। शरीर फटे कपड़े के समान पुराना हो जाए, उस दिन तुम अन्न जल को नमस्कार कर लेना। क्या करना फिर? और डॉक्टरों को भी नमस्कार कर लेना। वैद्य डॉक्टर तुमको जिंदा नहीं रख सकते, ध्यान देना। वैद्य डॉक्टरों का कार्य क्षेत्र एक सीमा वाला है, उनकी भी एक मेड रेंज है। अगर डॉक्टर वैद्य जिंदा रखते होते तो डॉक्टरों के माँ बाप कभी नहीं मरने होते। बोलो, डॉक्टरों के माँ बाप भी मर जाते हैं। वैद्य डॉक्टरों का कार्य क्या है? व्याधे तत्व परिज्ञानम वेदनायाश्च निग्रह एतद वैद्यस्य वैद्यत्वं न वैद्यो प्रभुरायुष। कौन सी बीमारी, इस बीमारी के उपद्रव क्या होते, कौन कौन सा कष्ट होता है, उन कष्टों का शमन कैसे किया जाता है, मात्र डॉक्टर वैद्य का इतना काम है। वैद्य डॉक्टर आयु का धनी नहीं होता है, आयु नहीं बढ़ा सकता है। तुम्हारी जितनी श्वासें परमात्मा ने बैलेंस में दी है, एक श्वास ज्यादा नहीं ले सकती, मरना ही पड़ेगा। ये पक्की बात है, खूंटा ठोक। मान लो, आज मान लो तो काम बन जाएगा, नहीं लाखों करोड़ों जन्मों के बाद मानना यही पड़ेगा। पक्की बात है। श्वास का बैलेंस आपको मिला है, आपने श्वासों को किस मद में खर्च किया है, ये आप पर निर्भर करता है। तो कहने का अभिप्राय यह है, इंद्रियां कभी भोगों से तृप्त होती नहीं, कितना ही कोशिश कर लेना। इंद्रियां जब जब इंद्रियों से भोगों से छुटकारा दिलाया है, तब तब दमन करना पड़ा है। इंद्रियों का दमन किया जाता है। आंख कभी टीवी देख करके तृप्त होती नहीं है, आज थक जाएगी और कल फिर देखने की इच्छा करेगी। कान सुनने से कभी तृप्त होता नहीं है, जीभ स्वाद लेने से कभी तृप्त होती नहीं है। सारी इंद्रियां ये मरते दम तक तृप्त नहीं होती, इसलिए इनको आप खिला खिला के तृप्त करना चाह रहे हो, बहुत बड़ी बेवकूफी। एक बात याद आ गई, एक राजा था, उसके यहाँ एक बकरी थी। उसने एक इनाम घोषित कर दिया समाज में, बोले इस बकरी का पेट भर दे तो 1000 सोने की असरफी दूंगा मैं। बहुत से लोग आए, खूब खिलाएं, और राजा के सामने बकरी जाए, राजा हरी हरी पत्ती खिलाए, पट से खा ले, किसी को इनाम नहीं मिल पाया। ये क्रम 4 महीने तक चलता रहा। एक महात्मा वहां से निकले, उन्होंने देखा राजा क्या कर रहा है। लोगों ने बताया एक बकरी रखे है और इनाम उसने घोषित कर दिए और कोई बकरी का पेट नहीं भर पा रहा। महात्मा गए, राजा से कहा, राजन हमको दो बकरी, हम अपने आश्रम ले जाएंगे, एक दिन के लिए बकरी हमको दे दो, हम उसको पेट भर के लाते। राजा बोला ले जाओ। महात्मा ले आए बकरी को अपने आश्रम, एक खूंटा से बांध दिया, एक 2 हाथ का डंडा लिया और हरी हरी पत्ती ली, और जैसी पत्ती खाने को उसने मुंह मारा, एक डंडा मुंह मार दिया। सुबह 10 बजे से ये काम शुरू किया उन्होंने, और थोड़ी देर बाद फिर दोबारा पत्ती दिखाई, और जैसे पत्ती में मुंह मारने वाली हुई बकरी दूसरा डंडा मारा। सुबह से लेकर शाम तक बकरी की पिटाई करी। 5 बज गए, और जैसे ही 5 बजे बाबा जी ने पत्ती सामने रखी बकरी के, बकरी ने मुंह फेर लिया। बाबा समझ गए आप बढ़िया बना कहा, ले गए बकरी को राजा के पास, और राजा से कहा महाराज दिन भर खिलाया है और दिन भर चराया है,
अब ले आओ 1000 स्वर्ण मुद्राएं। राजा बोले नहीं, मैं खिला के देखूंगा। और राजा अंदर से पत्ती लाया बड़ी हरी हरी, और जैसी बकरी को दिखाया और बकरी ने मुंह फेर लिया, एक पत्ती में मुंह नहीं मारा। अब महात्मा बोले लाओ 1000 स्वर्ण मुद्राएं। राजा बोले महाराज एक की हम तो दे देंगे, परंतु ये बताओ तुमने कौन से पेड़ की पत्ती खिलाई जो कि आज बकरी पत्ती खाई नहीं रही? मैं तो 4 महीना से हैरान था। तो बाबा जी बोले ये बकरी ऐसे नहीं शांत होने वाली, इसको मैंने एक पत्ती नहीं खाने दी, इसकी दिन भर पिटाई लगाई है, तब इसने मुंह मारना बंद किया है। ऐसे ही आप मनुष्य हैं, आपकी इंद्रियां हैं, ये सब बकरियां हैं, बकरियां। ये मरते दम तक मुंह मारना चाहते हैं, इनको तो अच्छे कड़े गए हैं संयम के, तब ये मानेंगे। ऐसे नहीं मान सकती। आँख के अंदर, कान के अंदर, जीभ के अंदर अच्छी तरह से दमन किया जाए इनका तपस्या के द्वारा, तब ये संयमित होंगी। और नहीं तो ऐसे अंधेरे कुएं में डाल देंगी, वहां से निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा। इंद्रिय भोग के लिए अर्थ नहीं होता है, अर्थ धर्म के लिए होता है, ध्यान देना। और भोग भी काहे के लिए होते? इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग नहीं होते। भोग तो तुम्हारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, केवल मात्र सुरक्षित रहे, शरीर गिरे नहीं, मरे नहीं, साधना चलती जाए। इसी तरह से जीवन काहे के लिए? आप जिंदा क्यों? जीवन भी क्यों धारण किए हो? बोले जीवन मात्र आपका इसलिए है, जीवनम तत्व जिज्ञासा, तुम्हारे अपने आप को जानने और पहचानने के लिए तुम जिंदा हो, तुम इंद्रियों के भोगों के लिए जिंदा नहीं हो। अपने आप को समझ लो, बस जीवन समाप्त हो उसी दिन। जीवन तब तक के लिए है, जीवन धारण करना। यहाँ पर सूत जी महाराज कहने लग गए कि इसकी प्रक्रिया का बोध तब होगा जब व्यक्ति तीर्थ यात्रा करेगा, और तीर्थ यात्रा में महापुरुष मिलेंगे और उनकी सेवा करेगा, और सेवा करने से महापुरुषों के पास भगवान की कथा मिलेगी, और कथा से उसके हृदय में अवगुणों का नाश हो जाएगा, भगवान की नैष्ठिक भक्ति प्रकट हो जाएगी भगवान की कथा से। और भक्ति जब प्रकट होगी तो उसके रजोगुणी तमोगुणी भाव शांत हो जाएंगे, और शुद्ध सत्यमय और भगवत तत्व का विज्ञान प्रकट हो जाएगा भक्ति के द्वारा, और वो मुक्त संग हो जाएगा, और जड़ चेतन की गांठ हो जाएगी, सारे संशयों का नाश हो जाएगा, वो परमात्मा में प्रवेश पा जाएगा। ये बात इन्होंने